कहानी की दुनिया भी अजीब होती है। इसमें कई कड़ियाँ होती हैं और कुछ कड़ी तो हमसे भी जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई कहानी होती है। आज की कहानी पति और पत्नी की प्रेम कहानी है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार एक छोटी सी कहानी लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रेम में बुद्ध हो जाना। अगर बीच बाजार में पति पत्नी को डांट दे या फिर पत्नी पति को डांट दे तो बातचीत में महीनों लग सकता है, लेकिन बात एक दिन में ही पुरानी हो जाए तो समझिए आपने बोधिसत्व को प्राप्त कर लिया है, या आप इसे प्रेम में बुद्ध हो जाना कह सकते हैं। हुआ यूँ कि हम सड़क के किनारे किसी का इंतजार कर रहे थे। सामने के कॉलेज में संगीत का इम्तिहान चल रहा था। इम्तिहान खत्म होने पर पत्नी परीक्षा कक्ष से बाहर निकलती है। पति ने पत्नी को कहा, जल्दी जल्दी चलो, ऑटो पकड़ते हैं, बउआ घर पे रोड़ा होगा। पत्नी ने सामने गोलगप्पे के ठेले की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं। पति को देखकर साफ लग रहा था कि वह गोलगप्पे की दुकान पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन पत्नी की जिद पर उसे गोलगप्पे वाले के ठेले के पास जाना पड़ता है। लौटने के बाद जब 15 मिनट तक कोई ऑटो नहीं मिला तो पत्नी ने पति से कहा, थोड़ा देर और इंतजार करते हैं। पति ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना कि जल्दी चलो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गोलगप्पे खाने थे। घर पर किट्टू रो रहा होगा और आप यहाँ गोलगप्पे खाइए। पति बहुत भला बुरा कह रहा था, जो कि पत्नी ने पति की बात को नहीं माना था, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। उसे इस बात की भी शर्मिंदगी थी कि लोग वहाँ खड़े थे और उसने अपनी पति की बात को नहीं माना था, उसने उसे टाल दिया था। वह वहीं पर पत्नी पर बरसता रहा, जोर जोर से बोल रहा था कि तुम हमेशा मेरी बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। चूँकि पति पत्नी के मुकाबले ज़्यादा सुंदर था तो मुझे यह भी लगा कि दोनों के बीच संबंध मधुर नहीं होंगे, इसलिए वे आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन मेरा अनुमान झूठा साबित हुआ। अगले दिन मैं भी उसी कॉलेज के सामने अपने परिचित का इंतजार कर रहा था। आज शायद फिर उस महिला का इम्तिहान था। आज दोनों मोटरसाइकिल से थे। पति मोटरसाइकिल चला रहा था और पत्नी पिलियन के रूप में पीछे बैठे बहुत खुश नजर आ रही थी, और पति दुगुना खुशी से अपनी पत्नी से बात कर रहा था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर अनायास ही मेरे मुंह से निकला, इसे कहते हैं प्रेम में बुद्ध हो जाना। किसी भी परिस्थिति में शांति ही रहा है, इसके बिना कोई भी रास्ता प्रेम को नहीं पा सकता।